आज पीटीआई के अरकान ओथ लेंगे या इंशाल्लाह नहीं जरूर लेंगे, एक कानून के दायरे में रह के लेंगे, लेकिन ये जो दौस धांधली है ना इनकी बदमाशी वो नहीं चलने देंगे हम, क्योंकि हमारा भी वैसा ही मुल्क है, इनका भी वैसा ही मुल्क। अच्छा सर, नून लीग ने सारी कैंपेन तो चलाई कि मुल्क को नवाज दें, एंड में शहबाज शरीफ साहब को दे दिए। देखें जी, ये हिकमत अमली पार्टी की आदत की है, चाहे वहाँ पे नवाज साहब हूँ या शहबाज साहब हूँ, फैसले मियाँ नवाज शरीफ ही किया करेंगे। चाहे उसको मियाँ साहब अपनी किसी भी हिकमत अमली की वजह से अगर खुद को बैकफुट पे रख के एक इत्तेहादी हुकूमत को शहबाज शरीफ साहब के थ्रू चला रहे हैं, जो हमारा 16 माह का एक्सपीरियंस भी था इत्तेहादियों के साथ चलाने का, तो इसमें क्या बुराई है। अच्छा सर, पहले असम्बली आ रही है, बहुत सारे चैलेंजेस हो गए, कुछ नए लोग भी आ रहे हैं, मरियम नवाज साहबा पंजाब संभाल पाएंगी? मरियम नवाज साहबा ने जिस तरीके से पार्टी को संभाला मियाँ साहब के जाने के बाद 2016-17 से लेके, मेरे ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को पूरे पाकिस्तान के चारों सूबों में उन्होंने जिस तरह संभाला है, एक अकेला पंजाब उनको संभालने के लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। जब बेनज़ीर की हुकूमत आई थी तो मियाँ साहब का ही बयानिया था कि औरत के हाथ में मुल्क देना, आज खुद आपकी लीडर जो है वो संभालने जा रही हैं सूबे को, इस हवाले से क्या कहें? देखें जी, बात यह है कि कुछ सियासी बयानिए तो हो सकते हैं, लेकिन औरतें आप देख लें, दुनिया की 53% आबादी औरतों पर मुश्तमिल है। अगर आप ये कहें कि हम लोग औरतों को नुमाइंदगी नहीं देंगे या यह पाकिस्तान वो नहीं रहा, ये 2024 का पाकिस्तान है, यहाँ पे औरतें मर्दों की शाना बिशाना हर फील्ड में काम कर रही हैं। तो अगर आज पहली बार हमने पूरी दुनिया को ये दिखाया है कि हम औरतों को हकूक़ की भी तर्जमानी कर रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? पीटीआई की तरफ से बातें की जा रही हैं कि मरियम नवाज साहबा डिलीवर नहीं कर पाएंगी, उनका एक्सपीरियंस नहीं है। जी, पीटीआई को सिर्फ बातें करना आता है, उन्होंने खुद क्या डिलीवर किया जो बातें कर रहे हैं। बातें वो करें जिन्होंने डिलीवर किया हो, जिन्होंने खुद डिलीवर नहीं किया तो वो बातें करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक सियासी इस्तेकाम जो हम देख रहे हैं अब इलेक्शन की सूरत में, इंशाल्लाह हम IMF ने ये शर्त रखी कि जब तक हमारे साथ वक्त के लिए नवाज शरीफ आवाम को एतमाद में ले सकी। जी बिल्कुल, नून लीग पर अवाम ने एतमाद किया है, तो नून लीग इतने मुश्किल इलेक्शन लड़कर दोबारा पार्लियामेंट में असम्बलियों में आई और हलफ उठा रहे हैं और हम हुकूमतें बना रहे हैं, ये अवाम का एतमाद है नून लीग पर। लेकिन मियाँ साहब, आपकी पूरी कैंपेन थी कि पाकिस्तान को नवाज दें, लेकिन बाद में शहबाज शरीफ साहब का नहीं जी, पाकिस्तान को नवाज ही दिया है। नवाज शरीफ के नामजद जो है प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, और नवाज शरीफ के नामजद जो है वजीर आला है मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो है शहबाज शरीफ जो है वो दोनों नवाज शरीफ ही हैं। खैर मुबारक, अल्लाह का शुक्र। पहला दिन था हाँ जी, आ रही है। पीटीआई की तरफ से बातें की जा रही है कि मरियम नवाज साहबा इतने बड़े सूबे में डिलीवर नहीं कर पाए। कोई बात सुने, पीटीआई ने आज तक बातें करने के अलावा किया क्या है? जब वो हुकूमत में थे उन्होंने तब भी बातें की और वो आज भी बातें ही कर रहे हैं, तो उनकी बातों को हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। इंशाल्लाह ताला हम फोकस्ड हैं डिलीवर करने पे और डिलीवर करेंगे। हम एक होप के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ इधर आए हैं। मैं समझती हूँ पाकिस्तान की आवाम बहुत वाइब्रेंट है। सर, मखसूस नशिस्तें अब तक आपको नहीं मिली, लेकिन स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसके प्रेसिडेंट्स भी हैं, पहले भी इस तरह होता रहा है। पिछला दफा भी हम लोगों ने लिस्ट नहीं दी थी, लेकिन वो जब आपके जितनी आपकी होती है अपना नंबर ऑफ MPs, उनके हिसाब से आपको मिल। सर, आपकी तरफ से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार कौन आ रहे हैं पीटीआई की? अहमद अली बचर साहब हैं, मियाँ वाली से हैं, शायद वो स्पीकर के हैं। मोइन रियाज कुरैशी में खुद अगर आपके मुतालबात नहीं सुने जाते तो एहतजाज करेंगे? नहीं बेटा, हम असेंबली के अंदर करेंगे जो भी करना है। तो फैसलाबाद से जो तवक्को नहीं की जा रही थी, पीटीआई ने बहुत ज्यादा सीटें निकाली हैं, इस हवाले से क्या कहें? तवक्को क्यों नहीं की जा रही थी जी? फैसलाबाद अल्हम्दुलिल्लाह गैरतमंदों का शहर है, फैसलाबाद कप्तान के फॉलोअर्स का शहर है। हमें तो यही उम्मीद थी, बल्कि हमें फैसलाबाद से नहीं, हमें पूरे पंजाब से ये उम्मीद थी। लेकिन और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट भी फैसलाबाद वाला ही है। लेकिन आरोज के जरिए जो 8 की शाम को इलेक्शन हुआ है, उसके जरिए बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स को हरा दिया गया है। अल्लाह का फजल है कि फैसलाबाद ने पूरे पंजाब में यही पोजीशन होनी थी अगर ये 2 नंबरियां ना करते तो। देखें जी, मैं समझता हूँ कि ये पंजाब की आवाम की बदकिस्मती है। जो इससे पहले जो वज़ीर आला ये लाते रहे हैं, जो उनका एजेंडा था उसको कंटिन्यू करने के लिए मरियम नवाज आ रही हैं, वो भी पंजाब को लूट के बाहर भाग जाते थे। ये भी इस एजेंडे को लेके आए, लेकिन इनको ये नहीं पता कि कप्तान के सिपाही इंशाअल्लाह ताला पूरी तैयारी से रोकने के लिए इधर आए हैं। इधर अब इनकी 2 नंबरियां नहीं चलेंगे। पंजाब के अवाम को पंजाब के हकूक पे इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे और इनको पंजाब की आवाम के हकूक पे डाका नहीं डालने दिया जाएगा। मरियम साहिबा पहली दफा आ रही हैं, वज़ीर आला, पहला एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, डिलीवर कर पाएंगी? क्यों नहीं जी, इंशाअल्लाह। इस मुल्क की ख़वातीन को उनसे बहुत उम्मीदें, नौजवानों को बहुत उम्मीदें, और जैसा कि आपने देखा कि कंपैरेटिवली
यंगर लोगों पे मुश्तमिल असम्बली है, तो इंशाल्लाह हमारे इरादे भी बड़े हैं और इंशाल्लाह ताला काम भी बड़े करके दिखाएंगे। चलें जी, राना साहब का कहना है कि इरादे भी बड़े हैं और काम भी बड़े करेंगे। बाकी अरकान असम्बली भी बाहर आ रहे हैं, कोशिश करेंगे कि उनसे भी गुफ्तगू कर पाएं, क्योंकि ज़हनी तवाज़ुन तो पूरी कौम ने, जो 25 करोड़ लोग हैं वो नून लीग का ठीक कर रहे हैं, जिनने 15-20 सीटें ली हैं। और ये मैंडेट जो है ये चोरी का मैंडेट है हमारा, और ये चोर बैठे हैं और टब्बर सारे का आपको खुद पता है। तो इंशाल्लाह ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं, ये छुपने वाली नहीं है। बच्चे को पता है, आपको भी पता है कि यहाँ से कौन जीता है और रिजल्ट किसे दिया गया है। ये इंशाल्लाह हक भी लेंगे और इमरान खान को बाहर लाएंगे और उसे वज़ीर आज़म बनाएंगे। मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिल रही, उस पर कागजात ही नहीं जमा करवाया आप? नहीं, नहीं, हमने वो दी है, लिस्ट दी है, और अभी स्पीकर साहब ने रूलिंग भी दी है इलेक्शन कमीशन को। और इंशाल्लाह हम ये चाह रहे हैं कि हमारे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से पहले जो है वो करे, उसके लिए उसके बाद इलेक्शन। हम तो यही कह रहे हैं, हमारा सुबह से यही मुतालबा है। सियालकोट से जी मेंबर पंजाब असम्बली मुंतखब होकर आए हैं पीटीआई की जानिब से, इनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, पहला सेशन था, क्या माहौल था अंदर का? सर, अंदर मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि इंसान की तरबियत ऐसी होनी चाहिए कि तहम्मुल मिजाजी का मजारा करते हुए अंदर में कुव्वत बर्दाश्त होनी चाहिए। ये जो अंदर माहौल नारेबाजी और ये सारा, मैं समझ